नमस्कार भारतवासियों, मैं हूं भावेश गुजराती और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस परिवार से जुड़ा है जिसने अपने लाल को, अपने बेटे को मातृभूमि की रक्षा में न्योछावर कर दिया है। बलिदानियों की शहादत हम सभी की जिम्मेदारी है। इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमर बलिदानी कीर्ति चक्र अवार्डी कैप्टन अंशुमान सिंह जी के पिता श्रीमान रवि प्रताप सिंह जी। तो सर, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। कैसे हैं सर आप? प्रणाम, बिल्कुल आपकी कृपा है। तो रवि प्रताप सिंह जी, आपके बेटे की शहादत पर संपूर्ण राष्ट्र को गर्व है। आज आप लाखों बलिदानियों के परिवार की आवाज बनकर के हमारे चैनल पर उपस्थित है, इसलिए मैं आपका हृदय तल की गहराई से कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है रवि प्रताप सिंह जी, कि हम सभी को याद है आपके बेटे का बलिदान, शौर्यता, वीरता जो उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे दिखाया, इसके लिए उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया। महामहिम राष्ट्रपति ने वो कीर्ति चक्र अवार्ड जो था वो आपकी बहू, वो आपकी धर्मपत्नी जी को समर्पित किया, सौंपा। उसके बाद क्या सिचुएशन रही, थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो जनता तक एक सटीक संदेश जाएगा। जी रवि प्रताप जी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हम सभी साथ साझा करें। देखिए भावेश जी, हमारा देश इतना उदार है और अपने सैनिकों से इस कदर प्यार करता है, और हमारे देश के वासी भी जिनको भी देश की सेवा का मौका मिलता है वो मनसा वाचा कर्मणा से मां भारती की सेवा करते हैं। इस क्रम में अगर उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है तो हंसते हुए देते हैं। हमारा विरासत बड़ा व्यापक है और उसी कड़ी में हमारे पुत्र भी थे, वो चिकित्सा अधिकारी थे। उनको मौका मिला मां भारती की सेवा का और उन्होंने वही किया जो उनकी सिखलाई थी। वो सिखलाई उनके गुरुओं की थी, उनके मित्रों की थी, उनके माता पिता की थी और उनकी व्यक्तिगत जो आप ये कहें कि सेना की सिखलाई थी। तो उसी को चरितार्थ करते हुए हमारी जो महान परंपरा सेना और देश की है, उसी को वो चरितार्थ करते हुए देश से शहीद हुए। भारत सरकार ने उनको कीर्ति चक्र दिया जो कि शांतिकालीन राष्ट्र का द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत जो हमारे साथ व्यवहार शुरू हुई, उसके बाद देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये तो तमाम शहीदों के माता पिता के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहे हैं जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद हृदय वितरण सा हो गया। सर थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि क्या क्या व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ आपके साथ में, वो थोड़ा जानना चाहेंगे दर्शक, क्योंकि कई लोगों की मेमोरी इतनी व्यापक नहीं होती, भूल जाते हैं वो न्यूज को, समाचारों को। थोड़ा बताइए क्या दुर्व्यवहार हुआ आपके साथ और आपके परिवार के साथ। मैं ये बताना चाहूंगा भावेश जी कि जब मेरे पुत्र की शादी हुई तो मैंने अपने पुत्र की शादी में एक तौलिया भी, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा, दहेज तो बहुत दूर की बात है, जो पुरस्कार या गिफ्ट के रूप में कोई देता, एक तौलिया भी लेना पसंद नहीं किया अपने बहू के पिताजी से। हमने कहा कि हमें आपका एक तौलिया भी नहीं चाहिए, मेरे प्रिसाइज वर्ड थे। और हमारे यहाँ दहेज का बहुत बोलबाला है यूपी में, लेकिन फिर भी मैंने एक परंपरा को तोड़ा और जाकर के उनके यहाँ शादी किया। दूसरी बात कि जब मेरा पुत्र शहीद हो गया तो शहीद होने के बाद मैंने 1 रुपया भी किसी का खर्च नहीं होने दिया। मैं आपको कह रहा हूं 1 रुपया, यानी टोल पे जाने का, टोल प्लाजा का पैसा भी जब जा रहे थे हमारे समधी जी तो उनका मैंने नहीं लगने दिया। लेकिन हमारी 13वीं जब खत्म हुई उसके कुछ दिन बाद वहां से, यानी हमारी बहू की तरफ से, उनके पिताजी या हमारी बहू, मैं कह नहीं सकता, उन्होंने गोरखपुर में स्टेशन हेडक्वार्टर में फोन करके पूछा, जो पुराने फौजी जब शहीद होते थे, जब गरीब होते थे, तो उनकी अंतिम क्रिया के लिए 10,000 रुपए देने का प्रावधान आज भी है। तो उन्होंने ये पूछा कि वो रुपए कहां गए। जब हमें ये पता चला कि इस तरह की बातें हो रही हैं तो बड़ा हृदय विदीर्ण हुआ। मेरी बहू अगले दिन ही, 13वीं के अगले दिन जब चली गई 4 अगस्त को, तो मेरे बेटे का सब कुछ सामान उन्होंने एक झोले में पैक करके, यानी टाई और जूता, वो दोनों भी एक ही झोले में पैक करके चली गई। और जो 4-5 सूटकेस थे जो हमने खरीद के दिया था 4 महीने पहले शादी में, वो अपना सब कुछ सामान पैक करके नोएडा से लेके चलेंगे। मैंने इसको भी अवॉइड किया। उसके बाद जब मेरे पुत्र के लिए हमने पूजन कराया, वो पूजन में नहीं आई। फिर मैंने कहा कि भाई क्या बात है, तो उनके पिताजी ने कहा कि हम पुरानी लाइफ को भूल जाना चाहते हैं। हमने कहा आपके लिए पुरानी लाइफ हो सकती है, मेरे लिए वर्तमान और भविष्य मेरे पुत्र ही हैं। तो ये बात चलते हुए जब कीर्ति चक्र उनको मिला तो आपने देखा होगा कि कीर्ति चक्र में हमारी पत्नी और बहू दोनों ने हाथ लगाया। और मेरी बहू ने, जब कोई चीज 2 व्यक्ति पकड़ते हैं तो एक को छोड़ना पड़ता है। हमारी पत्नी ने छोड़ा। वो कीर्ति चक्र में एक शहीद का पिता होकर के भी हाथ में छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग जब तक रक्षा मंत्री जी से मिल करके अशोका होटल आते
अगले दिन की बात कर रहा हूं, तब तक हमारी बहू अपने पिता के साथ चेकआउट करके जा चुकी थी, कोई बातचीत नहीं हुआ। और जब हमने बात करने का प्रयास किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ अंशुमान की 2 चौराहे उनके नाम से बने हैं, मूर्तियां लगी हैं, उनकी शहादत दिवस पे, उनकी जयंती पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, सेना के अधिकारी आते हैं, आर्मी का बैंड होता है राष्ट्र धुन बजाने के लिए। लेकिन वो जो वीरता का पदक है वो या तो ऑस्ट्रेलिया लेकर के चली गई या हमारे समधी के पास वो गुरदासपुर में किसी लॉकर में होगा, क्योंकि वहां मैंने पता किया था किसी चैनल से, किसी माध्यम से, कोई भी कार्यक्रम आज तक नहीं मनाया गया। तो मैं ये जानना चाहा, मेरा दिल विदीर्ण हुआ, जिस बहादुरी का तमगा हमारे पुत्र के सीने पे चमकना चाहिए था उसके शहादत दिवस के दिन या उसकी जयंती पे, स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्रता दिवस पे, वो भी उसको मैसर नहीं हुआ। हमने कहा कि आप इन दिनों के लिए सिर्फ हमको दे दीजिए, हम आपको स्टैम्प पेपर पे कोर्ट में लिख के देने के लिए तैयार हैं कि सारा खर्चे का प्रबंध हम करेंगे और 4 दिनों के लिए हमको दीजिए, बाकी पूरा साल आप अपने पास रखिए। इसके लिए भी वो तैयार, एक संस्था है वहां जो विक्की जी हैं गुरदासपुर में, उनके माध्यम से मैंने मैसेज भिजवाया, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। मैंने कहा कि आप ये बताएं कि या तो ये मेरी बहू के पास होना चाहिए या हमारे बेटे के पिता के पास होना चाहिए, समधी के पास किस अधिकार से आप इसको लाकर में बंद करके रखें, क्यों रखें? फिर ये तमाम देखने के बाद जब मेरी बातें लोगों से प्रारंभ हुई होनी, तो हमने देखा कि ऐसे ऐसे माता पिता हैं जिनका अपने पुत्रों का एक जोड़ी कपड़ा पुराना, वो यूनिफॉर्म तक नहीं है, वो संग्रहालय बनाए हैं विरासत को सजोने के लिए। और ऐसे ऐसे माता पिता जिनके एक ही पुत्र थे, उनकी बहू छोड़ के चली गई, शादी कर ली, आज किसी की बहू जाकर के ऐश्वर्या राय के साथ मॉडलिंग कर रही है, किसी की बहू मान लीजिए कि पायलट हो गई है, किसी की बहू कर्नल है, किसी की बहू आज आराम से कोई काम कर रही है, और कोई पिता 80 साल, 83 साल, 75 साल आज दर-दर भटक रहे हैं। माँ अगर बिस्तर पे है तो पिता बिस्तर पे नहीं है, वो सेवा कर रहा है, या पिता बिस्तर पे तो मां सेवा कर रही है, उनकी सुध कोई लेने वाला नहीं है, और उनके पास एक प्रमाण पत्र नहीं है कि वो देश को कह सके कि मैं इस बहादुर शहीद का पिता हूं। और वो पत्नी दूसरी शादी करके भी अपनी जिंदगी जी रही है, नौकरी भी मिल गई। तो ये सब जो विसंगतियां थी, इसी को लेकर के हम लोगों ने पढ़ लिया कि अब भारत सरकार से अपनी बात को कहेंगे। इसी क्रम में एक कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद जी, उन्होंने पिछले साल भारत सरकार से पूछा क्या वीर गति प्राप्त सैनिकों के माता पिता से कोई मांग है कि उनकी पेंशन को बांट दिया जाए। तो भारत सरकार ने संसद के पटल पे 9 अगस्त 2024 को लिखित जवाब दिया, प्रश्न संख्या 3207, जिसपे ये लिखित जवाब दिया कि हाँ, हमारे पास प्रस्ताव आए हैं सैनिकों के माता पिता की तरफ से, और बांटने का उसमें माता पिता और पत्नी के बीच प्रावधान करने की मांग है, जो कि विचारणीय है। तो ये बताएं कि 15 महीना हो गया, आज तक देश की जनता को, शहीदों के माता पिता को, वीर गति प्राप्त सैनिकों के माता पिता को ये नहीं पता चला कि सरकार ने उसको माना तो उसकी शर्तें क्या है, नहीं माना तो कारण क्या थे, या मांगने न मानने में और कितना दिन लगेगा। इसी को लेकर के हम लोगों ने रक्षा मंत्री और एक शहीद परिवार सम्मान समिति आपके राजस्थान में है, वो कानून मंत्री तक गई, अपना प्रत्यावेदन दिया। मैं स्वयं 11 तारीख को रक्षा मंत्री जी से मिला, रक्षा राज्य मंत्री जी से मिला, फिर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप लिखित दे दीजिए, तो 13 को स्वयं दोबारा मिला, 13 सितंबर को, और उनको जाकर के लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद जो मैं वार्तालाप में जो मैं महसूस किया, तो लगा कि नहीं, इसमें उतनी रचनात्मक ध्यान किसी का नहीं है। तो मैं वहीं से उठा और डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाकर के हम लोगों ने निर्णय किया, और हमने वहां से अनशन की इजाजत मांगी, और वहां लिखित में हमने दिया। और 2 अक्टूबर को पूरे भारत से अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल, मेंशन इन डिस्प्लेस, वीर चक्र विजेताओं के माता पिता इकट्ठा हो रहे हैं, और शांतिपूर्ण रूप से जो महात्मा गांधी ने आजादी दिलाने में एक आदर्श स्थापित किया, उसी तरीके से उन्हीं की जयंती पे उनसे ही प्रेरित होकर के अपने बच्चों को प्रणाम करते हुए हम लोग जो नेशनल वार मेमोरियल है वहां पे शांतिपूर्ण रूप से अपना अनशन प्रारंभ करेंगे। और भारत सरकार से ये हकीकत उनको याद दिलाएंगे कि ये जो नियम थे पहले, उन नियमों में आप रचनात्मक तरीके से सोचिए, और माता पिता को भी वो अधिकार दीजिए जो माता पिता अधिकार के अधिकारी हैं। अब आपको बताऊं कि हमारी जो 4 मांगे हैं, वो सबसे प्रमुख मांग ये है कि आप 1 साल की पत्नी हो, 1 दिन की पत्नी हो, 10 साल की पत्नी हो, जीवन पर्यंत दूसरी शादी के बाद भी आप उसे वीर नारी कहते हैं, उसी तरीके से आप माता पिता को भी वीर माता पिता या वीर परिजन कहिए। दूसरी बात हमने मांग की है कि जब आप वीरता का पुरस्कार पत्नी और माता दोनों संयुक्त रूप से ग्रहण करती हैं, तो उन्हें रखने का अधिकार भी संयुक्त रूप से होना चाहिए। जैसे मेरे केस में वो गुरदासपुर में किसी अलमारी में बंद है, और हमारी बहू आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वो अशोक चक्र नहीं रहता है। तीसरी हम लोगों ने मांग रखी है कि एनओके की परिभाषा से किसी भी कीमत पे आप माता पिता को वंचित न करें, क्योंकि जब मैरिज का डिक्लेरेशन किया जाता है तो 3 शर्तें जोड़ी जाती हैं, डेथ, डिवोर्स, इंसेनिटी, यानी अगर पत्नी पागल भी हो जाती है या डिवोर्स होता है तो उससे पति का संबंध खत्म हो जाता है। क्या किसी
पुत्र के माता पिता पागल होने के बाद भी अपने पुत्र से उनका संबंध खत्म होता है? बिल्कुल नहीं खत्म होता। तो आप एनओके की परिभाषा में आप माता पिता को रखिए, ताकि उस शहीद का, वीर गति प्राप्त इंसान का, सच्चे सिपाही का जो मूल पता है, उसकी पहचान है, वो भी ना बदले। मेरे केस में मेरी बहू ने बिना मेरी इजाजत से, बिना मेरी जानकारी से हमारे जो पते हैं हमारे पुत्र का, वो बदलवा करके गुरदासपुर कर दिया। आप बताएं कि हमारी बहू आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में है। भारत सरकार या सेना को अगर कोई उनसे रास्ता या बातचीत कायम करना होगा तो क्या हमारे ससुर के थ्रू जाएगा? जो हमारे थ्रू जाना चाहिए, जो माँ बाप को पिक्चर में रहना चाहिए। हम तो दूर से दर्शक दीर्घा में बैठे हुए किसी खिलाड़ी के माफी के, जो ग्राउंड में चलते हुए खेल को सिर्फ देख रहे हैं। भारत सरकार या सेना किससे, क्या ऑस्ट्रेलिया में उनसे संपर्क कर रही है? क्योंकि उनका जो पता है ऑस्ट्रेलिया का तो है नहीं, पता तो गुरदासपुर का है। गुरदासपुर में तो उनके माता पिता है। और आज 13-14 महीना हो गया मेरी बहू को गए हुए। वो 13-14 महीने में भारत सरकार या सेना ने क्या ऑस्ट्रेलिया में उनसे संपर्क किया या गुरदासपुर में? और गुरदासपुर में किया तो मेरे पुत्र के ससुर के माध्यम से क्यों किया? वो माता पिता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए एनओके पॉलिसी में ये जरूर होना चाहिए कि मां बाप से पुत्र का संबंध कभी खत्म ना हो, वो जरूर उनके साथ जुड़े रहें। और सबसे चौथी चीज जो भारत सरकार ने लिख के दिया कि पेंशन का है डिवीजन, तो भारत सरकार बताए कि उसको माना तो शर्तें क्या है, नहीं माना तो क्यों नहीं माना, और मान रही है तो समय कितना लगेगा। और ये कहती है कि 9,000 रुपया अगर लिबरलाइज फैमिली पेंशन बांटने की बात आती है भावेश जी, तो भारत सरकार कहती है कि माता पिता में किसी की भी आमदनी अगर 9,000 रुपया है तो उसको पेंशन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बहू नौकरी भी करती है तो तनख्वाह लाखों में लेती है, पेंशन भी लिबरलाइज लाखों में होती है, बच्चा भी नहीं है, दूसरी शादी भी हो गई है, तब भी सरकार अगर उनको 3-3, 4-4 लाख रुपया देती है, और माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के सेना में स्टार लगा के अपने हाथों से समर्पित किया, उसकी आमदनी आप 9,000 रुपया संयुक्त रूप से आंकते हैं। इस देश में मनरेगा मजदूर की भी आमदनी 10,000 से ज्यादा है। और दिल्ली में अनस्किल्ड लेबरर की जो वेज है वो महीने का 21,700 है। तो क्या शहीदों के, वीर गति प्राप्त सैनिकों के माता पिता की हैसियत आप मनरेगा मजदूर के बराबर करते हैं? इन सब विसंगतियों को लेकर के 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय वार मेमोरियल पे तमाम शहीदों के माता पिता इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बात को सरकार और सेना तक पहुंचाएंगे। और ये जो मुहिम है ये जीवन के अंतिम काल तक चलेगी, जब तक कि सरकार इसमें रचनात्मक परिवर्तन करके इन देश के गरीब, मजलूम, किसानों और मध्यम श्रेणी परिवारों को, जिनके लोग सेना में जाते हैं, उनको न्याय नहीं दिलाते। क्योंकि सेना में ना तो धन्ना सेठ के बड़े बच्चे जाते हैं, ना तो बड़े नेताओं के जाते हैं। इन्हीं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग सेना में जाते हैं और वही सबसे ज्यादा दंश भोग रहे हैं। तो सरकार को यह समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब संविधान में 130 परिवर्तन आप कर सकते हैं तो इस पुरानी नियमावली में आप परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए सामाजिक मांग को देखते हुए इसमें परिवर्तन आवश्यक है। जी, बहुत बढ़िया से आपने पूरे विषय को रखा। और कल जो एक अनशन होने वाला है सैनिक परिवार के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, उसके बारे में भी आपने हमें अवगत कराया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आप मिले, उन्होंने कोई ज्यादा उस पर गौर नहीं फरमाया, इसलिए आपको ये फैसला लेना पड़ा है। तो आम नागरिक और इस देश का युवा जो कल अनशन होने वाला है नेशनल वॉर मेमोरियल पे, उसमें अपनी सहभागिता कैसे निभा सकते हैं? क्या वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं? क्या जुड़ सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम नागरिक और युवा कैसे जुड़ सकते हैं इस आंदोलन से? देखिए, आम नागरिक और युवा को हम लोगों ने आह्वान अभी वहां आने के लिए नहीं किया है, क्योंकि अभी केवल शहीदों के माता पिता और शहीदों के परिवार के लोग वहां आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अनशन हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो और हमारी बात सरकार तक जाए और सरकार इन महान वीरों के, शहीदों के माता पिता के साथ न्याय करे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, या सरकार अगर कुछ मान लीजिए कि बिल्कुल हमको इग्नोर कर देती है, दरकिनार कर देती है, तब अगले चरण में बैठ करके कुछ विद्वान लोग इस पर निष्कर्ष करेंगे कि हम युवाओं को और पब्लिक को कैसे जोड़ें। अभी मेरी निवेदन युवाओं और पब्लिक से ये कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को फैलाएं। इसको फैलाने से ये होगा कि जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो हमारे संपर्क में नहीं है, वो जरूर हमारे संपर्क में आएंगे। जैसे रोज 10-20 लोग आ रहे हैं फोन करके, तो वो लोग हमारे संपर्क में आए और उनकी व्यथा हम लोग एक जान करके व्यापक निर्णय ले पाए, और फिर उसकी जो अगली जो दूसरे चरण में हम करेंगे उसमें सोच करके हम उनके साथ किस प्रकार जोड़ना है जुड़ेंगे। अभी युवाओं से यह अपील है कि वो कल को सेना में जाएंगे, उनके माता पिता के साथ इसी तरह के व्यवहार होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें और अपनी सोच में देखें कि उनके माता पिता के जीवन में किस तरह का व्यवहार होगा। और नागरिकों से ये कहें कि आप भी अपने युवाओं में, अपने पुत्र में, अपने पोते में इस तरह की मानसिकता और इस तरह की नैतिक सदाचार और कदाचार भरें कि वो कल आप जब वो सेना में जाते हैं तो आपका ख्याल जरूर करें और लोगों तक ये पहुंचे, ताकि जो लोग हमसे अभी जुड़े नहीं हैं, क्योंकि लाखों में लोग, करीब 49-50 हजार लोग शहीद हुए हैं, हमारे संपर्क में इतने लोग नहीं है। और लगभग जो 35 साल तक शहीद हुए थे उनके 90% पत्नियों ने शादी भी कर लिया। मैं आपको डेटा के साथ कह रहा हूं, और ये डेटा मैं उनके थ्रू कह रहा हूं जिनको अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने, एक जितेंद्र सिंह है सूरत में, उनका उल्लेख किया था पिछले महीने, उनके डेटा के आधार पर कह रहा हूं। तो अब शादी के बाद भी अगर लायबिलिटी नए पति की हो जाती है तो नए पति तो हो ही रहे हैं,
लेकिन माता पिता को आप उससे इग्नोर न करें। तो युवाओं और नागरिकों से अगली कड़ी में कैसे जुड़ना है, हम इस पे आपके साथ चर्चा करेंगे और लोगों को इसको सूचित करेंगे। अभी फिलहाल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको प्रचारित करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करेंगे तो हमें अपनी मुहिम को चलाने में आपकी राय का पता चलेगा, हम गलत हैं या सही हैं इसमें हम निर्णय ले पाएंगे। और आप शेयर करेंगे तो ये बात लोगों तक जाएगी, तो वो लोग हमसे जुड़ेंगे और हमें एक व्यापक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म का ये कहिए कि हमारी संगठन, हमारी जो मतलब लोग हैं जो शहीद परिवार समिति के, जो शहीद परिवार का ग्रुप है, इसमें सबको पता चल पाएगा जो अब तक लोग नहीं जानते थे, और हम एक बेहतर तरीके से अपने मुहिम को और बेहतर तरीके से अपनी बात को सरकार को रख पाएंगे। तो दोस्तों, शहादत केवल एक परिवार की नहीं होती है, यह पूरे देश का लॉस होता है, पूरे देश की शहादत होती है। लेकिन जब माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा, मां ने तिलक लगा करके कह दिया हो कि जा, मुझसे बड़ी मां तेरा इंतजार करती है, वो आज सम्मान और अधिकार के लिए भटकते फिर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9,000 रुपए आप कमाते हो तो आपको आवश्यकता नहीं है सरकारी मदद की। तो ये पूरे समाज के लिए एक सवाल बन जाता है, प्रश्न बन जाता है, और हमें इस आवाज को बुलंद करना होगा ताकि बूढ़े माँ बाप, उनको जितना सम्मान वो डिजर्व करते हैं वो मिल सके। और जितना सम्मान एक वीर नारी को दिया जाता है उतना ही सम्मान वीर के माता पिता को मिल सके, इसके लिए हमें आवाज बुलंद करनी होगी। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्री रवि प्रताप सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो ना सिर्फ अपने वीर बेटे की शहादत का प्रतीक है, बल्कि आज पूरे देश के बलिदानियों की माता पिता की आवाज भी बन चुके हैं। अगर आप भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और अगर आप भी खुद को इन परिवारों के सदस्य मानते हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि वीर परिवार के माता पिताओं को उचित सम्मान मिल सके और सरकार के कानों तक इनकी आवाज पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल भावी सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम समय समय पर इस प्रकार के राष्ट्रपरक मुद्दों को देश की आवाम और जनता के सामने उठाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।